नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 की गर्जना और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत करेंगे प्रयागराज से आ रही एक बड़ी अपडेट के साथ। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कुछ ही देर में सीजीएम कोर्ट में पेशी होने वाली है। पेशी के लिए नैनी जेल से लेकर निकली है पुलिस की टीम। उमेश पाल मर्डर केस में प्रयागराज सीजीएम कोर्ट में दोनों की पेशी है आज। देखिए आप, नैनी जेल से निकली है पुलिस की टीम और पेशी के लिए कोर्ट परिसर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। वो लगातार ट्रैक कर रहे हैं पुलिस के साथ जो अतीक अहमद को लाया जा रहा है वहां सीजीएम कोर्ट में, उस सारे मूवमेंट को। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद मोइन। तो मोइन, कितना वक्त लगेगा कोर्ट पहुंचने में पुलिस को अतीक अहमद को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देखिए राजेंद्र जी, आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ को लेकर पुलिस की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। पुलिस का जो काफिला है वो कोर्ट कैंपस में पहुंच चुका है और ये जो बैरिकेडिंग जो गेट आप देख रहे हैं, यहाँ आगे सिर्फ वज्र वाहन आएगा। लंबा काफिला है पुलिस का। आप देख सकते हैं कि अतीक और अशरफ दोनों को लेकर के जो पुलिस का काफिला है वो पहुंच चुका है। अलग अलग वज्र वाहनों में दोनों को बिठाया गया है और उसके बाद बहुत संभावना इस बात की है कि इसके आगे ये जो गाड़ियां देख रहे हैं, इसके आगे गाड़ियां नहीं जाएंगी। यहां से दोनों को पैदल ले जाया जाएगा। तो इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। तो अभी देखिए, एक वज्र वाहन आया है और एक और वज्र वाहन आना अभी बाकी है। तो सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच अतीक अहमद और अशरफ को कोर्ट ले आया गया है। हालांकि अभी कोर्ट रूम में पेशी जी देर के बाद दोनों को उतारा जाएगा और ये वज्र वाहन आप देख सकते हैं कि वहीं पर खड़ा हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि दोनों को यहां से ऊपर तक, यानी जो पीछे की तरफ हमारी बिल्डिंग है उसकी पहली मंजिल पर सीजीएम की कोर्ट है, वहां तक दोनों को पैदल ही ले जाया जाएगा। इस तरीके की उम्मीद जताई जा रही है और ये लगभग साफ भी हो चुका है क्योंकि जो प्रिजन वैन है जिस पर अतीक को रखा गया है वो प्रिजन वैन खड़ी कर दी गई है, यानी वो आगे नहीं जाएगी। यहां से अतीक और अशरफ दोनों को ले जाया जाएगा। तो इस वक्त जो पूरा कोर्ट कैंपस है वहां खासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। खासी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई है और पुलिस ने जो कोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते हैं उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और हम देख सकते हैं कि जो पुलिस के लोग हैं वो रस्ते लेकर के जा रहे हैं, यानी दोनों तरफ जो है वो रास्ता बनाया जाएगा और रास्ता बनाकर एक सेफ पैसेज से जो है अतीक और अशरफ को कोर्ट रूम तक ले जाया जाएगा। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे सीधे तौर पर ये पीले रंग का रास्ता है और इसी से दोनों तरफ एक सेफ पैसेज बनाया जाएगा क्योंकि हमने देखा था कि 28 मार्च को जब अतीक और अशरफ की पेशी कराई गई थी, उमेश पाल अपहरण कांड में फैसले की घड़ी थी, तब हमने देखा था कि किस तरीके से धक्का हुई थी, अशरफ के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की गई थी। तो उससे बचने के लिए इस बार पुलिस ने ये एहतियाती कदम उठाए हुए हैं और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो है ये दोनों तरफ जो है ये रस्से लगा दिए गए हैं। हालांकि अभी जो है वो गेट को नहीं खोला गया है, तो किसी भी पल जो है अतीक और अशरफ को वज्र वाहन से उतारा जाएगा। वज्र वाहन से उतार करके कोर्ट कैंपस में दाखिल किया जाएगा और ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो सीजीएम कोर्ट है, सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां दाखिल किया जाएगा अतीक और अशरफ दोनों को। इस वक्त पुलिस के लिए भी खासी मशक्कत करना पड़ रही है क्योंकि सुबह का वक्त है, ये जहां पर वज्र वाहन खड़ा है काफी है, बिल्कुल खासी गहमा गहमी है, धूप है, तेज धूप है और आप कह रहे हैं कि ये वज्र वाहन है, इसी में लाया गया है दोनों को, अतीक और अशरफ को। तो यहां से कोर्ट रूम की दूरी कितनी है मोइन? देखिए जो पीछे कोर्ट की बिल्डिंग है उसकी दूरी तकरीबन 100 मीटर है। तो 100 मीटर पीछे की तरफ आना पड़ेगा, पैदल ही ले जाया जाएगा। जो बिल्डिंग में पहली मंजिल पर सीजीएम की कोर्ट है, बाईं तरफ सीजीएम की कोर्ट है, यानी सीढ़ियों के जरिए चढ़ाते हुए अतीक अहमद को और अशरफ को दोनों को ले जाया जाएगा। वहां उमेश पाल मर्डर केस में इनका जुडिशियल कस्टडी बनवाई जाएगी और जैसे ही इनके जुडिशियल कस्टडी बन जाएगी, यानी ये लोग न्यायिक हिरासत में आ जाएंगे, उसके बाद पुलिस अपनी कस्टडी में इन्हें मांग सकती है। 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। और देखिए, थोड़ा सा गहमा गहमी जो है वो और बढ़ गई है, लेकिन अभी गेट नहीं खुला हुआ है। इसका साफ संकेत है कि अभी दोनों को उतारा नहीं गया है।
तो किसी भी वक्त जो है वज्रवाहन से अतीक और अशरफ को उतारा जा सकता है, उसके बाद पैदल ही ले जाया जाएगा। और अगर संभव हो तो हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, अनुराग द्विवेदी से, कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से सेफ पैसेज बनाया गया है। सेफ पैसेज बना करके अतीक को ले जाया की गई है। तो बिल्कुल खासी गहमा गहमी है, काफी भीड़ है और ठीक जैसे ही 11 बजे का वक्त था वैसे ही अतीक और अशरफ को यहां लाया गया। पहले जो वक्त था वो 12 बजे का तय किया गया था, 12 बजे का वक्त मुकर्रर था, लेकिन चूंकि पूरे दिन उससे कोर्ट में गहमा गहमी रहते, तमाम वकीलों को, वादकारियों को करना पड़ता है गहमा गहमी की वजह से, इस वजह से 1 घंटे पहले ही दोनों की पेशी कराई गई। सुबह 10:40 के आसपास दोनों को जेल से बाहर निकाला गया, वज्रवाहन में बिठाया गया और वज्रवाहन में बिठाए जाने के बाद दोनों को कोर्ट कैंपस लाया गया है। तो अतीक और अशरफ दोनों कोर्ट कैंपस में पहुंच चुके हैं, अभी वज्रवाहन में बैठे हुए हैं और अब से जो है कुछ देर के बाद जो दरअसल एक सेफ पैसेज बनाया गया है, उस सेफ पैसेज को लेकर के जो है रिहर्सल किया जा रहा है। ये देखने की कोशिश की जा रही है कि सेफ पैसेज में कोई भी व्यक्ति बीच में दाखिल ना होने पाए, ताकि सुरक्षित तरीके से पेशी कराई जा सके। हमने देखा था कि 28 मार्च को जब उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट का फैसला आना था तो खासी गहमा गहमी थी और इसी वजह से जो है यहाँ पर ये अतीक और अशरफ के लिए ये एक सेफ पैसेज तैयार किया गया है, रास्ता खाली कराया गया है और पूरा जो है जो पुलिस के अधिकारी हैं वो रास्तों को, सुरक्षा घेरे को चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई जो अनहोनी ना हो पाए, कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत ना होने पाए। तो आप देख सकते हैं कि जो वज्रवाहन है, वज्रवाहन खड़ा हुआ है, अतीक और अशरफ उसमें बैठे हुए हैं। 5 से 6 गाड़ियों का काफिला था यूपी पुलिस की टीम का, 3 गाड़ियां आगे स्कॉट करते हुए चल रही थी, उसके बाद वज्रवाहन था और वज्रवाहन के पीछे भी पुलिस की गाड़ियां थी। तो अब किसी भी वक्त अतीक और अशरफ को वज्रवाहन से नीचे उतारा जाएगा और वज्रवाहन से उतारकर पैदल ही सीजेएम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। 4 से 5 मिनट का वक्त लग सकता है। जिस जगह पर ये वाहन खड़ा हुआ है वहां से पैदल दूरी जो है वो 4 से 5 मिनट की होगी सीजेएम कोर्ट की, चूंकि भीड़ है और बहुत तेजी से आप नहीं चल सकते हैं और पहली मंजिल पर सीजेएम कोर्ट है, सीढ़ियां भी चढ़नी होंगी, तो उसके मद्देनजर जो है वो रास्ता जो है वो खाली कराया जा रहा है और सेफ पैसेज जो है वो बनाया जा रहा है। तो पूरा जो कोर्ट कैंपस है इस वक्त छावनी में तब्दील है और ये कहा जा सकता है कि उमेश पाल मर्डर केस में अब अतीक और अशरफ के गुनाहों की फाइल जो है वो आज से खुलनी शुरू हो जाएगी। आज दोनों का जुडिशियल कस्टडी रिमांड बनेगा, उसके बाद पुलिस इन्हें अपनी कस्टडी में मांग सकती है। 2 हफ्ते की कस्टडी मांगे जाने की तैयारी है और हम अपने कैमरा सहयोगी अनुराग से कहेंगे कि थोड़ा कैमरे को पीछे करके दिखाएं, कोर्ट की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को भी दिखाने, अगर वो दिखा सकते हो तो कोशिश करें कि किस तरीके से जो कोर्ट की बिल्डिंग है वकीलों, वादकारियों की भीड़ से भरी हुई है। जितने बारजे हैं, जितने गैलरीज हैं, सब खचाखच भरे हुए हैं। दरअसल तमाम जो लोग हैं वो ये जो गहमा गहमी है, गहमा गहमी का जो तस्वीरें हैं उसे देखना चाहते हैं, उसके साक्षी बनना चाहते हैं। तो एक बेहद हाई प्रोफाइल मामला है और हाई प्रोफाइल मामले की वजह से जो कोर्ट के गैलरीज हैं वो एकदम खचाखच भरी हुई हैं। तो जो सीजेएम कोर्ट है वहां भी जो है जो दूसरे मामलों से जुड़े हुए वकील हैं, जो दूसरे मामले हैं, उनकी सुनवाई बंद कर दी गई है। इस तरीके की जानकारी हमें सूत्रों के जरिए अंदर से मिली हुई है जी। वो कोर्ट रूम खाली रहे और जब अतीक और अशरफ को पेश किया जाए तो सुरक्षा के मद्देनजर कोई दिक्कत ना होने पाए, इस वजह से यह फैसला लिया गया है। तो जो दूसरे जी ठीक है, तो मोइन हमें बता रहे हैं कि फिलहाल दूसरे मामलों की सुनवाई बंद कर दी गई है, कोई गहमा गहमी ना हो, कोई वहां पर अव्यवस्था न फैले। चूंकि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को एक साथ पेश किया जाना है सीजेएम कोर्ट में, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और तस्वीरें बहुत साफ कह रही हैं कि कैसे पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील किया गया है। इस वज्रवाहन में दोनों भाई हैं, दोनों आरोपी हैं उमेश पाल मर्डर केस में और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद पुलिस इनकी कस्टडी रिमांड मांगेगी 2 हफ्ते का, और अगर वो मिलता है तो फिर इनसे पूछताछ की जाएगी कड़ाई से उमेश पाल मर्डर केस के संबंध में। और आप एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कोर्ट परिसर की और ये देखिए अतीक अहमद ही है संभवतः सफेद कपड़ों में। वज्रवाहन से नीचे उतारा गया है दोनों भाइयों को, जी वज्रवाहन से नीचे उतारा गया है दोनों भाइयों को, अतीक को और अशरफ को, और पैदल ही ले जाया जाएगा लगभग 100 मीटर। एक सुरक्षा का दायरा बनाया गया है, एक
सुरक्षित रास्ता वहां पर बनाया गया है। पुलिस के लोग, पुलिस के जवान रस्सी लेकर, दोनों हाथों में मोटे रस्से लेकर वो रास्ता से पैसेज बनाए हुए हैं। और आप देख रहे हैं तस्वीरें लाइव इस वज्र वाहन से निकालकर अतीक और अशरफ को देखिए कैसे, वहां पर सेंट्रल फोर्सेस भी हैं और देखिए कैसे ले जाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। मोइन हमें बता रहे थे कि 5 मिनट भी वक्त लग सकता है, पैदल ही ले जाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। ये तस्वीरें लाइव और एक्सक्लूसिव, वो लम्हा आ गया जब जस्टिस के सामने है, जब न्याय के सामने पेश किया जा रहा है उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद को, जिसका इस क्षेत्र में बड़ा दबदबा रहा है और इस क्षेत्र में उसका प्रभाव रहा है। वहीं की कोर्ट में, आप नियति का न्याय देखिए, वहीं की कोर्ट में, वहीं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इन दोनों भाइयों को, जिनकी तूती बोला करती है इस इलाके में, उनको प्रोड्यूस करने ले जा रही है पुलिस। मैं सुरक्षा के बीच आप अतीक अहमद को देख लीजिए, आगे आगे उसके भाई अशरफ को ले जाया जा रहा है। मोइन हमारे साथ वहां से कनेक्ट है, वो चूंकि वहां पर अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं इसलिए वो और बेहतर बयान करेंगे। मोइन। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पुलिस के साथ साथ जो सेंट्रल फोर्स हैं उन सेंट्रल फोर्स को भी लगाया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स को, और अतीक अहमद के भाई अशरफ को सबसे पहले ले जाया जा रहा है और उसके बाद अतीक अहमद को भी ले जाया जा रहा है। और एक खास बात आप और देख पा रहे होंगे कि अतीक अहमद इस वक्त काले रंग का कपड़ा, आमतौर पर वो कोर्ट में पेशी के लिए आता है या किसी आपराधिक का ही कपड़ा पहनता है, तो अतीक अहमद ने आज भी काले रंग का ही कपड़ा पहन रखा है। और पिछली बार हमने देखा था कि जब परसों साबरमती जेल से निकाला गया था तो हुआ था, लेकिन पहना हुआ है। और आमतौर पर जब वो इस तरीके की स्थिति आती है, जब कोर्ट में पेशी होती है, जब कोर्ट में उसे पेश होना होता है, तब वो काले रंग का ही कपड़ा पहनता है। तो अतीक ने आज भी काले रंग का कपड़ा पहना हुआ है और इस वक्त उसको आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से जो है अतीक और अशरफ को अंदर कोर्ट के जो है कोर्ट कैंपस की जो मेन बिल्डिंग है वहां पर दाखिल कर दिया गया है। और उसके बाद जो है अब यहाँ पर सीजीएम कोर्ट में कुछ ही लम्हों में पेश किया जाएगा अतीक और अशरफ को। तो उसके बाद इसकी तकदीर का फैसला होगा कि आखिरकार पुलिस कस्टडी रिमांड मांगती है या नहीं मांगती है, और अगर मांगती है तो कितने दिन की मांगती है और क्या कोर्ट कस्टडी रिमांड को मंजूर करती है। तो यहाँ से तो देखिए अब ये जो गेट है, गेट बंद कर दिया गया है, इसके आगे मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन हम पल पल की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए सामने जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ऊपर तक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खासी गहमा गहमी यहाँ पर है और जो मीडिया के लोग हैं वो एक बार अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं और पुलिस जो है उन्हें रोक रही है। किस तरीके की कवायद यहाँ पर की जा रही है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत साफ देख सकते हैं मोइन। और आपने जो दिखाया कि गेट बंद हो गया है वो भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल 1 मिनट पहले की तस्वीरें हैं जब पुलिस और आरएफ की प्रेजेंस में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को वज्रवाहन से उतारकर पुलिस लेकर पहुंची कोर्ट रूम में। और पहली मंजिल पर आप बता रहे सीजीएम कोर्ट है, तो सीढ़ियों से ले जाएगी पुलिस कोर्ट में, सीजीएम के सामने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। और अनुमान इस बात का है कि उमेश पाल मर्डर केस में इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी और वो अवधि हो सकती है शुरुआत में 15 दिन, लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई ऐसा होता है। यह अनुमान मात्र है, इसको पुष्ट होते हुए हमें देखना होगा। फिलहाल ऐसे ले गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 2 मिनट पहले की तस्वीरें हैं, बमुश्किल ऐसे लेकर गई वज्रवाहन से उतारकर अतीक अहमद को, उसके भाई अशरफ को पुलिस। अतीक काले कपड़ों में, उसका भाई अशरफ आगे ले जाया गया, उसके पहले ले जाया गया ठीक, और वो सफेद कपड़ों में। और मोहम्मद मोइन हमें वहां पर चूंकि मौजूद हैं इसलिए वहां की सारी प्रोसीडिंग्स के बारे में जो अब आगे होने वाली है जज के सामने, सीजीएम के सामने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, उसके बारे में आपको तमाम जानकारियां देंगे। लेकिन परसों साबरमती जेल से लाया गया, रात को नैनी जेल में रखा गया, आज सीजीएम कोर्ट पे पेशी होने जा रही है अतीक और अशरफ की उमेश पाल मर्डर केस में, जिसे 24 फरवरी को अंजाम दिया गया और जिसमें अतीक अहमद मुख्य आरोपी है और उसके साथ आरोपी है उसका भाई अशरफ, उसका बेटा असद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, ये सब आरोपी हैं उमेश पाल मर्डर केस में। और उसी मामले में आज सीजीएम कोर्ट में पेश किया जा रहा है अतीक अहमद को और उसके भाई अशरफ को। देखिए कैसे पुलिस जो है एक सुरक्षित रास्ता छोटा सा बनाकर
दोनों तरफ रस्से लगाकर थामकर लेकर गई अतीक अहमद को और अशरफ को वज्रवाहन से उतारकर सीजीएम की कोर्ट में। वकील साहिबान वहां पर जो कोर्ट परिसर में है, तमाम वहां पर मौजूद थे और वो इतनी व्यवस्था के बाद भी जो गहमा गहमी है उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस को मालूम था, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, हाथापाई की गई थी और नारेबाजी की गई थी अतीक अहमद के साथ, तो वो भी ध्यान में था पुलिस अधिकारियों के। और ये व्यवस्था जो वर्तमान में आप देख पा रहे हैं, ये पिछले अनुभव का ही नतीजा है। उसी से सबक सीखकर ये व्यवस्था की गई। और आप देखिए, काले कपड़ों में अतीक अहमद को पुलिस ऐसे लेकर गई। मोइन वहां पर है। मोइन, क्या ये कहा जा सकता है कि कुछ मिनटों में या कुछ ही देर में वहां पर सीजीएम की कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अतीक अहमद और अशरफ दोनों को सीजीएम कोर्ट दाखिल कर दिया गया है। मुकदमे की कार्रवाई है वो शुरू नहीं हुई है। सीजीएम जो हैं दिनेश कुमार गौतम, वो अपने कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हैं और सबसे पहले जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं, यानी अभियोजन के जो वकील हैं, वो खड़े होंगे। वो खड़े होकर के दलीलें पेश करेंगे और कोर्ट से इस बात की गुहार लगाएंगे कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों के खिलाफ उमेश पाल मर्डर केस में नेम्ड एफआईआर है, दोनों नामजद आरोपी हैं, लिहाजा इन दोनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया जाए। वो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो सबसे पहले कोर्ट इन दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेगी, अपनी कस्टडी में लेगी। जुडिशियल कस्टडी रिमांड जैसे ही खत्म होगी, उसके बाद प्रयागराज पुलिस की तरफ से एक अर्जी दाखिल की जा सकती है। बहुत संभावना इस बात की है कि आज ही अर्जी दाखिल कर दी जाएगी कि चूंकि दोनों उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी हैं और अभी तक की तफ्तीश में ये सामने आया है कि दोनों ने अपनी अपनी जेलों में रहते हुए ही इस मर्डर केस की साजिश रची थी। असली किरदार ये लोग हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे से काम किया था, लिहाजा इनसे सवाल जवाब करना है, इनसे पूछताछ करना है, इनसे पूरे शूट आउट केस के बारे में जानकारी लेने हैं, इसलिए इन्हें पुलिस की कस्टडी में दिया जाए। इस तरीके की मांग प्रयागराज पुलिस की तरफ से की जाएगी। कागजात तैयार हैं, फाइलें तैयार हैं और 2 हफ्ते की कस्टडी रिमांड मांगी जा सकती है। अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो कितने दिनों के लिए कस्टडी रिमांड मंजूर करती है। पूरे 2 हफ्ते के लिए एक बार में देती है या फिर पहले 1 हफ्ते के लिए देती है और उसके बाद पुलिस जब ठीक है, कोई भी जानकारी होगी तो मोहम्मद मोइन हमें फौरन बताएंगे और वो जानकारी फौरन आपके सामने स्क्रीन पर होगी। मोइन लगातार कोर्ट परिसर से हमारे साथ हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।